तेरी शादी झूठी है, झूठी है। 3 महीने की झूठी शादी। क्यों दिया तुम दोनों ने हमें धोखा? क्यों एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो शादी करने की जरूरत क्या थी? या तो तू मेरी बेटी है नहीं, या फिर मैंने तुझे समझने से गलती की। क्या हुआ निशु? चिल बाबा, कबीर ही तो है, वो भी यहाँ है और मैं भी यहाँ पर, और हम दोनों कहाँ भागे जा रहे हैं? कभी ना कभी तो उसे बोल ही दूंगी। I'm sorry, मुझे फिर से तुम सबसे झूठ बोलना पड़ रहा है। खुद से भी कहाँ सच कह रही हूँ। सच तो ये है कि कबीर चला जाएगा हमेशा के लिए, और मेरा प्यार एक बार फिर अधूरा रह जाएगा। निशु, सच में सब कुछ ठीक है ना? या फिर तुम मुझसे कुछ? डोली दी, मैं कबीर से बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि कबीर भी तुझसे उतना ही प्यार करता है जितना तू उससे करती है। और देख, कोई जल्दी नहीं है अपनी दिल की बात बताने की। बातें, ये एहसास लाख छुपाए नहीं छुपते निशु। देखना, एक दिन कबीर को सब बातें अपने आप पता चल जाएगी और वो खुद आके तुझसे प्रपोज करेगा। क्या यार निशु, अगर तू घर से बाहर जाती है अपने पति को बताकर तो जाएगा। वो बेचारे तुझे कब से परेशान होकर ढूंढ रहे हैं। देखा, मैंने बोला था ना। बस अभी कॉल करती। एक मिनट रुक। ये सौरभ कहाँ है? सौरभ कल शाम को भी गायब था। कल जब मैंने उसे फोन किया तो उसका फोन ऑफ था, और अब जब सुबह से फोन कर रही हूँ तो फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। पता नहीं लड़का कहाँ गायब हो गया। चल ठीक है, मैं भी ट्राई करता हूँ सौरभ को। हाँ निशु, मैं भी सौरभ का फोन कल से ट्राई कर रही हूँ, वो स्विच ऑफ ही आ रहा है। उसके बहुत सारे मिस कॉल्स थे मेरे फोन पे। मैं उसकी मम्मी का फोन ट्राई करके देखूं? हाँ। बहुत चिंता हो रही है तुम्हें सौरभ की। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? देखिए आप, हेलो मिस निशा। कहिए। मिस निशा, हमने आपको सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया था कि हमने आपके पापा को आपकी नकली शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे पता है, और कुछ? मिस निशा, आप आपसे नाराज हैं। देखिए, इस वक्त मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। पर मिस निशा, आप सुनिए। मिस निशा दी, वो नीचे। हमें आपसे उम्मीद नहीं थी ये गंगवाल साहब। आपके नाम को लोग भरोसे की मोहर मानते हैं, और आपने हमें धोखा दिया। शर्मा जी, जरा सोच समझ कर बात कीजिए। आप नेमीचंद गंगवाल से बात कर रहे हैं। पिछले 40 सालों से हम व्यापार कर रहे हैं और आज तक किसी ने हमारी ईमानदारी पर उंगली नहीं उठाई, और आप है कि कह रहे हैं कि हमने नकली गहने बनाकर आपको बेचे। नहीं गंगवाल साहब, हम आप पर इल्जाम नहीं लगा रहे। पूरा शहर आपकी इज्जत करता है और आपकी बहुत इज्जत है, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिए, ये जेवरात आपके यहाँ से है। पूरा जयपुर शहर आपकी पार की नजर को मानता है, और उसके बाद भी अगर लगता है कि ये असली है तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे।
अब आप ही बताएं गंगवाल साहब, हम अपने पैसे वापस नहीं मांगे तो क्या करें? देखिए गंगवाल साहब, आप हमें हमारे पैसे वापस कर दीजिए। हाँ हाँ, आप हमें हमारे पैसे वापस दे दीजिए। हमें पैसा लौटा दीजिए, हम चले जाएंगे। देखिए देखिए, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। हम लोग इस बिजनेस में बहुत सालों से हैं। हम लोग भला आपको क्यों नकली सामान बेचेंगे, जरा सोचिए प्लीज। जी जी, देखिए देखिए भाई साहब, मैं आप लोगों की तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज इस समय आप लोग चले जाइए और हम पर भरोसा रखिए। कोई गलत फहमी तो जरूर हो रही है, बस हमें थोड़ा वक्त। गलत फहमी नहीं वीरेन, धोखाधड़ी हुई है। किसी ने हम पर डकैती मारी। देखिए शर्मा जी, धोखा सिर्फ आपको नहीं, हमारे साथ भी हुआ है। किसी ने हमारे भरोसे का फायदा उठाया है। अभी धोखा किसने किया ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता लगेगा, लेकिन 24 घंटे का वक्त दीजिए, हम इसका पता लेंगे। आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होने दूंगा, ये नेमीचंद गंगवाल का आपसे वादा है। धन्यवाद गंगवाल साहब। वीरेन जी भाई, तुम अभी फौरन जाकर देखो कि कारखाने में क्या चल रहा है। मुझे पूरी खबर चाहिए और पुलिस में भी रिपोर्ट करवा दो। मुझे इस बात की पूरी तह तक जाना है। जी। निशा कबीर कहाँ है? मुझे उससे इसी वक्त जरूरी बात करनी है। दादाजी वो बस आ ही रहे। इतने सालों में एक एक दिन काम करके मैंने इज्जत कमाई देती, और एक ही दिन में सारी इज्जत पटियामेट हो गई। दादाजी मुझे कुछ नहीं सुनना। इतने भरोसे के साथ मैंने तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी थी और तुमने उस जिम्मेदारी का मजाक बनाकर रख दिया। बड़ा धोखा मेरे साथ। बाबूजी, जब तक सच का पता नहीं चल जाता हम कैसे कह सकते हैं कि गलती कबीर और निशा की है? बाबूजी कबीर है। जिस बात का डर था लगता है वही हो गया है। इन सब लोगों को निशा और मेरी शादी का सच पता चल गया। कहीं सबको हमारे बारे में पता तो नहीं लग गया? निशा, कबीर, ये सब तो आपके परिवार के ही लोग हैं ना? जी। इस एंट्री के हिसाब से कल रात को आखिरी बार मिस्टर कबीर यहाँ आए थे। कबीर? देखिए इतनी बड़ी चोरी हुई है, आप एक FIR लॉन्च करवा दीजिए। तब तक मैं अपनी तरफ से छानबीन शुरू करता हूँ और यहाँ के चौकीदार से बात करता हूँ, क्योंकि खिड़की तोड़ने की कोशिश की गई है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ कोई ना कोई जरूर आया था। देखिए मिस्टर वीरेंद्र, जब तक हमें कुछ पता नहीं चल जाता हम किसी पे भी शक कर सकते हैं, मिस्टर कबीर पे भी, क्योंकि आपके मुताबिक मिस्टर कबीर इस वर्कशॉप के इंचार्ज हैं। और अगर आपको कुछ पता चले या आपको किसी पे शक हो तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। जरूर। ठीक है। और हाँ, इस प्रॉपर्टी के ऑनर मिस्टर विराज सिंह राठौर को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उन्हें भी पता होना चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूं। तुम्हें अपने सवाल में कुछ कहना है? दादाजी क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। असली गहने कहां गए और ये
नकली गहने कहां से आ गए? मैंने और कबीर निशा, मैंने सवाल कबीर से पूछा है, तुमसे नहीं पूछा मैंने। दादाजी, मैंने और निशा ने सारे गहने रेडी करके उन्हें चेक करके वेयरहाउस में रख दिए थे। फिर अगले दिन उन्हें चेक करके हमने डिलीवरी भी की थी। क्या तुम्हारे अलावा कोई बाहर का कारखाने में आया था? नहीं दादू, कोई नहीं आया था। इस पूरी कंसाइनमेंट की जिम्मेदारी तुम दोनों की थी। तुम्ही ने गहने बनवाए, तुम्ही ने उनकी डिलीवरी की, इसलिए इस धोखाधड़ी की जिम्मेदारी पूरी तुम्हारी बनती है। लेकिन दादाजी, मैंने देखो, अगर किसी और पर शक है या अपनी सफाई में कोई ठोस सबूत देना चाहते हो तभी मुंह खोलना। दादू, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। हाँ, हर चोर यही कहता है। सुब्रो, कुछ करो ना। क्या करूं ज्वालो? मैं वैसे भी शॉप का सबसे जूनियर मेंबर हूं, कोई मेरी क्या सुनेगा यार। दादाजी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये धोखाधड़ी का इल्जाम जो कबीर पर लगाया जा रहा है वो गलत है। भला कबीर अपने परिवार के साथ ही ऐसा क्यों करेगा? और ये जिम्मेदारी आपने दी थी ना इसे। ये सब करके कबीर को क्या मिलेगा दादाजी? मैं आपसे कह रही हूं ना, कबीर की गलती बिल्कुल नहीं है। दादाजी, एक मिनट, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। सौरभ बेटा, अभी सही वक्त नहीं है बात करने का। तुम अभी जाओ, बाद में आना, तब बात करें। नहीं अंकल, मुझे पता है कि आप लोग नकली गहनों को लेकर परेशान हैं, और मैं उसी कहानी का सच बताना चाहता हूं। दादाजी, इस फैमिली के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और वो धोखा इसी फैमिली के किसी मेंबर ने किया है। लेकिन वो इंसान कबीर नहीं, सुमित है। सौरभ, क्या बोल रहे हो तुम? सुमित इस घर का बड़ा दामाद है। मैं इतनी भी हिम्मत नहीं रखता आंटी कि दादाजी के आगे झूठ बोलूं। क्या बकवास कर रहा तू? हाँ, तू है कौन जो मुझ पर इस तरह इल्जाम लगा रहा है? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैंने खुद तुझे अपनी आंखों से देखा था। जो कहना है साफ साफ कहो सौरभ। दादाजी, बात कल की है। मैं सुमित का पीछा करते हुए वेयर हाउस तक गया था। वहां पर मैंने इसको ज्वेलरी चेंज करते हुए देखा, और जब मैंने इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करी तो पता नहीं कैसे वहां की लाइट चली गई। मैंने निशा को कॉल करने की कोशिश करी तो इसने मुझे धक्का दिया। दीदी, आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। झूठ बोल रहा है,
दादाजी, आप अपने दामाद के खिलाफ घर के किसी बाहर के सदस्य पे बिलीव करेंगे? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं। प्लीज सुमित, तुम ये क्या कह रहे हो? सौरभ ऐसा है ही नहीं। अब मैं लिखूंगी इस कहानी का नया सच। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इस परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया है सुमित, और मैं इनके साथ धोखा होते हुए नहीं देख सकता। ये क्या कर रही हैं आप लीला जी? मैं कुछ गलत नहीं कर रही गंगवाल जी। आप अपने ही घर में अपने बड़े दामाद की बेइज्जती देख सकते हैं, पर मैं अपने बेटे पर किसी को गलत इल्जाम लगाने नहीं दूंगी, वो भी इस लड़के का जिसका इस घर से कोई लेना देना नहीं। एक मिनट लीला जी, सौरभ आज से नहीं सालों से इस घर में आ रहा है। रिश्ते में ना सही, लेकिन वो इस फैमिली का मेंबर ही है। आप किस बिना पे कह रही हैं कि सौरभ झूठ बोल रहा है? वाह रमेश जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मेरे बेटे के ससुराल में उसके बेगुनाही का सबूत पेश करना पड़ेगा। माना कि मेरे बेटे का बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग उसे चोर कहे। आप लोग को सबूत चाहिए ना? अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी सब सामने आ जाएगा। और रही बात सौरभ की, तो अगर आपको आपके सौरभ पे इतना ही भरोसा है तो अभी के अभी लेते हैं उसके बैग की तलाशी। मेरे बेटे और आपके सौरभ दोनों का सच सामने आ जाएगा। ये लीजिए। ये है सबूत इस बात का कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, और इस बात का कि इसने कबीर के साथ मिलकर चोरी की है। ये क्या है सौरभ? ये असली हार तुम्हारे पास क्या कर रहा है? बोलो। दादाजी, एक मिनट। ये हार तो मैंने आपके पास देखा था, और जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने मुझसे ये कहा था कि ये हार आपको आपके पति ने गिफ्ट किया था।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।